मैं रामविलास पासवान जी, उसके बाद चिराग पासवान जी, एक तरह से हाजीपुर उनके कब्जे में रहा है, प्रतिनिधित्व करते आए हैं। आप आपके लिए वो कितनी बड़ी चुनौती है और ये चुनाव? हम तो ये चुनौती समझते ही नहीं। हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है। हमारे अंदर विश्वास है, उम्मीद है और आशा है कि हमारी जनता जरूर सही निर्णय लेंगी और चुनौतियों का सामना करने के लिए वो हमको आगे बढ़ाए। पिछले 25 वर्षों से बीजेपी का यहाँ विधायक है, क्या उस गढ़ को आप तोड़ पाएंगे? कोशिश हमारी है कि तोड़ पाए और तोड़ने का पूरा दिन रात मेहनत भी कर रहे हैं। ये तो बहुत बड़ी क्या कहें, ये हमारे गाजीपुर विधानसभा की विडंबना है। दुर्भाग्य है कि कोई 15 साल से बना हुआ कोई आलोचना भी करते हैं। ये विधायक जी इतने सालों से आए, जनता के बीच में आते नहीं हैं, काम नहीं करते हैं, सड़कें इतनी टूटी फूटी है, पानी में लोग कीचड़ में चल के, अब हम ही अभी गए थे कीचड़ में चल चल करके गए, तो जनता कंप्लेन भी कर रही है। लेकिन पता नहीं उनकी क्या जादू है कि वो फिर पैसे से लोगों को जो है खींच ले रहे हैं। यहाँ पर तुमको सुनने के लिए भी आता है कि वो जब 2 दिन चुनाव के रहते हैं तो बड़ी बड़ी गाड़ियां भी आने लगती हैं। जब ये सब चुगलेबाजी है, चुनाव का टाइम आता है तो तरह तरह के वादे किए जाते हैं, घोषणा पत्र निकाले जाते हैं। तो इसमें हम मेरा कोई विश्वास, ये भी हम कसम नहीं खा सकते कि हम यहाँ से कहीं 2 4 दिन 10 दिन के लिए नहीं जाएंगे। जाएंगे जरूर, जहाँ पर मेरा कोई एस्टेब्लिशमेंट है वहां तो हमको जाना ही पड़ेगा। मेरा परिवार है तो 2 दिन 4 दिन के लिए तो बाहर जाएंगे ना, और बाकी टाइम मेरा इस जनता के बीच में ही समय बीतेगा, ये मेरा मानना है। साथ ही अपना परिचय देती हूँ, मेरा नाम प्रतिभा सिन्हा है। मैं पेशे से सुप्रीम कोर्ट लॉयर और आदिपुर विधानसभा क्षेत्र संख्या 123 से हमको प्रत्याशी बनाया गया है जनसुराज पार्टी की ओर से। तो यहाँ के सभी नागरिकों का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। साथ ही अपना परिचय देती हूँ, मेरा नाम प्रतिभा सिन्हा है। मैं पेशे से सुप्रीम कोर्ट लॉयर और आदिपुर विधानसभा क्षेत्र संख्या 123 से हमको प्रत्याशी बनाया गया है जनसुराज पार्टी की ओर से। तो यहाँ के सभी नागरिकों का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। और साथ ही मैं ये बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर हमारे समाज के लोगों को बंधुआ मजदूर की तरह रखा गया है आज तक, जिनकी सबसे बड़ी संख्या रही है और उनकी मेजोरिटी भी रही, लेकिन उनका कोई प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता है और दूसरे लोग यहाँ पर प्रतिनिधित्व का राइट लेकर बैठे हुए हैं। तो ये सब हम आप लोग के माध्यम से अपने लोगों को बताना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। साथ ही ये ऐसा एक क्षेत्र है जहाँ पर हमारे मतदाताओं को धमकियां दी जाती है, उनसे तरह तरह की बातें की जाती है और उनको पैसे से खरीदने की कोशिश की जाती है। और साथ ही जो मैंने अपना अनुभव किया है, जब मैं क्षेत्र में घूम रही हूँ तो लोगों का कहना है कि जो प्रेजेंट प्रतिनिधि हैं वो तो कभी हमारे क्षेत्र में आते ही नहीं और वहीं पर अपने घर पे बुलाकर मीटिंग करना चाहते हैं और एनवलप थमाते हैं। तो इस तरीके से है और इनको बदलाव करना जरूरी है। तो मैं तो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से वर्तमान सरकार के ऊपर प्रहार करना चाहती हूँ और चाहती हूँ यहाँ पर जनता की सरकार कहाँ है, जहाँ पर प्रजातंत्र, ये हमारी धरती प्रजातंत्र की जननी रही है और इस तरह से किया जाना तो ये अपने आप में बहुत ही गलत बात है। तो मेरा कहने का मतलब है, और हमारे क्षेत्र के सभी नागरिकों से मैं हाथ जोड़कर ये नम्र निवेदन करना चाहती हूँ कि आप लोग जागिए और अपने आप को पहचानिए और ये जानिए कि आपकी ताकत क्या है और आपके एक वोट की ताकत क्या सरकार बना सकती है, सरकार गिरा भी सकती है। लेकिन हमारे अंदर इस चीज की कमी है कि हम लोग इस ओर ध्यान नहीं देते हैं और बुत बनाकर हमारे पॉलिटिशियन जो है हमारी जनता को उनसे उनका वोट ले लेते हैं। 500 रुपए की कीमत हमारे वोट की कीमत नहीं होती है। तो इसलिए अब हम अपने जनता से, जनता जनार्दन से ये अपील करना चाहते हैं कि वो इस बार अपने सोच विचार को बदलें और अधिक से अधिक संख्या में अपना मत का प्रयोग स्कूल के बस्ता छाप जो माननीय प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में जन स्वराज पार्टी का आगमन हुआ है इस बिहार के अंदर में एक विकल्प के तौर पर। अब तक की सरकारें जो 20-30 साल से इस बिहार का शोषण करती आई है उससे निजात पाने के लिए जन स्वराज को लाना ही होगा।
और इसके लिए स्कूल के बस्ता छाप पर जो मेरा 8 नंबर है उस पर वोट डाल करके जन स्वराज पार्टी को और हमको विजयी बनाए, यही हमारी अपील हमारी जनता आज से रहेगी। नमस्ते, धन्यवाद। मेरा एक सवाल बनता है कि आप सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करती है, कितने दिन जनता के बीच रह पाएंगे? लगातार जनता के बीच रहेंगे। चुनाव जीतना हारना अलग बात है, क्या चुनाव अगर आप हारते हैं उसके बाद भी जनता के बीच बने रहेंगे? उसके बाद भी जनता के बीच में लगे रहेंगे, क्योंकि जनता के साथ जुड़ गए हैं तो जुड़ेंगे, छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। हाँ, ये भी हम कसम नहीं खा सकते कि हम यहाँ से कहीं 2-4 दिन 10 दिन के लिए नहीं जाएंगे जरूर। जहाँ पर मेरा पूरी एस्टेब्लिशमेंट है वहां तो हमको जाना ही पड़ेगा, मेरा परिवार है, तो 2 दिन 4 दिन के लिए तो बाहर जाएंगे ना। और बाकी टाइम मेरा इस जनता के बीच में ही समय बीतेगा, ये मेरा वादा है। मैम रामविलास पासवान जी, उसके बाद चिराग पासवान जी, एक तरह से हाजीपुर उनके कब्जे में रहा है, प्रतिनिधित्व करते आए हैं। आपके लिए वो कितनी बड़ी चुनौती है? और ये चुनाव हम तो ये चुनौती समझते ही नहीं, हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है। हमारे अंदर विश्वास है, उम्मीद है और आशा है कि हमारी जनता जरूर सही निर्णय लेगी और चुनौतियों का सामना करने के लिए वो हमको आगे बढ़ाए। मैम, आप तैयारी की वैशाली से और चुनाव लड़ेंगे हाजीपुर से, इस पे कोई बात नहीं, अगर तैयारी तो मैंने की थी, लेकिन अगर हमारी पार्टी ने ये डिसाइड किया कि भाई आपको यहीं से लड़ना है हाजीपुर से, हम उसके लिए तैयार हैं और उसके लिए पूरा दिन रात मेहनत कर रहे हैं। 10 दिनों में कितने लोगों तक पहुंच पाएंगे? कोशिश हमारी है कि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच पाए। मैम, कल महागठबंधन ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है, उस घोषणा पत्र को आप किस रूप में देख रही हैं? क्या वो इम्प्लीमेंट हो पाएगा? आज तक आपने देखा होगा कि जो भी घोषणा पत्र आया है कितना % इसका पालन होता है, उसमें तो कोई छुपा हुआ है नहीं। जब ये सब चुगलेबाजी है, चुनाव का टाइम आता है तो तरह तरह के वादे किए जाते हैं, घोषणा पत्र निकाले जाते हैं, तो इसमें मेरा कोई विश्वास नहीं। मैम, पिछले 25 वर्षों से बीजेपी का यहाँ विधायक है, क्या उस गढ़ को आप तोड़ पाएंगे? कोशिश हमारी है कि तोड़ पाए और तोड़ने का पूरा दिन रात मेहनत भी कर रहे हैं। ये तो बहुत बड़ी क्या कहें, ये हमारे गाजीपुर विधानसभा की विडंबना है। दुर्भाग्य है कि कोई 15 साल से बना हुआ, कोई आलोचना भी करते हैं ये विधायक जी इतने सालों से आए, जनता के बीच में आते नहीं है, काम नहीं करते हैं, सड़कें इतनी टूटी फूटी है, पानी में लोग कीचड़ में चल के, अब हम ही अभी गए थे कीचड़ में चल करके गए, तो जनता कंप्लेन भी कर रही है, लेकिन पता नहीं उनके क्या जादू है कि वो फिर पैसे से लोगों को जो है खींच ले रहे हैं। यहाँ पर तुमको सुनने के लिए भी आता है कि वो जब 2 दिन चुनाव के रहते हैं तो बड़ी बड़ी गाड़ियां गिफ्ट कर देते हैं, लोगों को इस तरह से धमकियां दी जाती है, बहुत सारे वादे किए जाते हैं, बहुत सारी धमकियों में भी आ जाते हैं। सबसे बड़ी समस्या क्या है? हाजीपुर की समस्या, हाजीपुर की सबसे बड़ी समस्या रोड की है। अभी हम नॉमिनेशन किए हैं 1 सप्ताह पहले, तो पूरा इतना पानी में पैर अपना डाल करके गए, यही तो स्थिति है, रोड समस्या है। फिर आप देखिए ट्रैफिक की भयंकर समस्या है, थोड़ा मार्केट जाइए 2 घंटे में आप निकल पाते हैं बाहर की ओर, ट्रैफिक की समस्या है। हॉस्पिटल बड़े बड़े बिल्डिंग्स बने हुए हैं लेकिन उसको डॉक्टर्स नहीं है, उसकी भी तो अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए थी। और इर्द गिर्द में जो भी धार्मिक स्थल है उसका प्रॉपर विकास होना चाहिए, जो आज तक नहीं हो पाया। तो क्या काम कर रहे हैं हमारे प्रतिनिधि? तो ऐसे प्रतिनिधि का चुनाव होना चाहिए जो प्रतिनिधि हमारी आवाज बने, आवाज बनकर सदन में आवाज है। बिहार के अंदर जो है लगातार मर्डर, शांत किशोर इस तरह से जो उम्मीदवार अमित शाह पर उन्होंने आरोप लगाया पूरे किस तरह से जो इसको मतलब मैनेज किया जाए, आपको क्या लगता है शांत किशोर जो पूरा चुनाव हो रहा है कितने फैक्टर पे उनको उभर रहे हैं? आज चाहे रंगीत बहुत बड़े अच्छे स्थिति में है हमारे मंदिर, क्योंकि वो बात सही बोल रहे हैं। जो सरकार आज वर्तमान में है उसके ऊपर इतने बड़े बड़े आरोप हैं, वो अपना आरोप अगर मानते तो कब का रेजिग्नेशन दे दिए होते, लेकिन कोई रिजाइन करने को तैयार नहीं। और वैसे भी प्रशांत किशोर जी क्या गलत कर रहे हैं कि उनके कैंडिडेट को तो महिलाने फुसलाने का भी कोशिश किया ही गया है, उनको बैठवा ही दिया गया, ऐसा सबों ने देखा है, ये कोई गलत बात हो रही है? अच्छा, क्या आप पर भी आरोप आया है? क्या बुलाने के लिए कोई आया है कि नहीं? डायरेक्टली तो मेरे ऊपर नहीं आया है, लेकिन इनडायरेक्टली ऐसा लगता है कि कहीं कहीं कुछ हो रहा है। एक सवाल है कि बिहार में प्रत्याशियों को धमकी देना, प्रचार गाड़ियों पर हमला करना और मर्डर, ये सब आम होता जा रहा है, आप किनको दोष देंगे?
किनको मानते हैं? रूस किनको देंगे, कोई भी पार्टियां सही नहीं, साथ ही हमारे प्रत्याशी सही नहीं। अगर यूं कहा जाए कि प्रत्याशी, जब आपके पास धन बल है और पावर है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, तो वही की जा रही है। पैसे के बल पर सब कुछ किया जा रहा है और ऐसा होना नहीं चाहिए। प्रजातंत्र की जननी वैशाली ही नहीं, पूरा हमारा डेमोक्रेटिक हमारा जो है देश है, लेकिन यहाँ पर होता क्या है? मैं जनता मैम आप कह रहे हैं कि धमकी दिया जा रहा है, किसके द्वारा धमकी दिया जा रहा है प्रोफेसर? धमकी हमको नहीं दिया गया है, लेकिन डायरेक्टली अप्रोच करने की कोशिश की जा रही है। ये भी तो पता हमारे होगा। लोगों को कोशिश किया जा रहा है। आपकी राजनीति मैं हमारी राजनीतिक पृष्ठभूमि तो, हम तो ऐसे लॉयर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन मेरा फैमिली बैकग्राउंड है। मेरे चाचा जी विधायक थे 77 में, जब मोरारजी सरकार बनी थी सेंटर में, और यहाँ पर तब वो विधायक बने थे। यही है मेरा। और उसके बाद समाज सेवा में हम भी लगे हुए। वैशाली विधानसभा से बने थे। मैम आपने अब तक हाजीपुर के लिए क्या किया है? हाजीपुर के लिए तो मैंने अभी तक कुछ नहीं किया है, लेकिन करूँ ऐसा मेरा वादा है। भरोसा जताएंगे आगे? भरोसा जताना चाहिए, भरोसा करना चाहिए। हम आए हैं वैशाली जिले के रहने वाले हैं, वैशाली के रहने वाले हैं, बाहर से कोई नहीं। एनडीए का घोषणा पत्र जारी नहीं होना, उसके बाद एनडीए की अब तक कोई संयुक्त कृषि नहीं हुई है। ये क्या आपको लगता है कि अंदर में एनडीए में कहीं ना कहीं तालमेल नहीं बैठ पा रहा है? बिल्कुल सही बात है कि तालमेल नहीं बैठ रहा है। ऊपर से दिखावे की बात है, अंदर तो इंटरनल कलह है ही, जैसा कि सभी लोग जानते हैं।